हेलो एवरीवन, नमस्ते। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, कला उत्सव 2020। इसकी मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इसमें कला के प्रकार, पात्रता, पुरस्कार, मूल्यांकन आदि आदि जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। कला उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वर्ष 2015 की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना है, उसे पोषण करना, प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को सौंदर्य बोध और कलात्मक अनुभव की आवश्यकता और उसके द्वारा विद्यार्थियों में भारत की समृद्धि की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का ज्ञान प्रदान करने की मान्यता देता रहा है। कला के शिक्षा क्षेत्र में संगीत, नाटक, नृत्य, दृश्य कलाओं एवं ललित कलाओं के संदर्भ में की जा रही है। यह पहल राष्ट्रीय पठ्याचार्य रूपरेखा 2005 की अनुशंसा पर आधारित है। कला उत्सव 2015 से आरंभ हुआ है। स्कूलों में कलाओं के उत्सव की वह पहल जो प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव की संरचना की प्रकार है, जिसमें कला प्रस्तुति एवं प्रदर्शन सम्मिलित है। कला उत्सव की संरचना क्रिया विद्यार्थियों में भारत के विभिन्न जीवंत परंपरागत कलाओं की अनुशंसा, उन्हें समझने और उनको प्रस्तुत करने में सहायता देती है। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से पूरी जानकारी हम इसकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में अनुसार भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व को इस समृद्ध में विरासत में को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज पर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध करने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और उसमें नए नए उपयोग भी सोचने सोचे जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है, तो ये उसी पर आधारित हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं हम कि जो इस वर्ष कला उत्सव कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वर्तमान परिस्थिति को सामाजिक दूरी नियमों के ध्यान में रखते हुए कला उत्सव 2020 का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है। ऑनलाइन प्रविष्टियां, प्रतियोगिता और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित समय सीमा में विषय में राज्य संबंधित अधिकारियों को समय समय पर सूचना प्रसारित किया जाएगा। तो इसमें ये पूरी तरह से इस बार ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि कोविड महामारी चल रही है। कला के क्षेत्र में कला उत्सव 2020 पर पारंपरिक लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं के विभिन्न शैलियों पर केंद्रित होगा। प्रतियोगिता में निम्न कलाओं को सम्मिलित किया गया है। इस पेज को आप ध्यान से देखें। संगीत गायन, शास्त्रीय संगीत, इसमें एक छात्र एक छात्रा। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत हो सकता है। इसके बाद दूसरी है संगीत गायन, पारंपरिक लोक संगीत, इसमें एक छात्र एक छात्रा होगी। कोई भी शैली उपभाषा हो सकती है। संगीत वादन में शास्त्रीय संगीत, एक छात्र और एक छात्रा होगी, जिसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक संगीत हो सकता है। संगीत वादन में पारंपरिक लोक संगीत, इसमें भी एक छात्रा एक छात्र हो सकता है। कोई भी पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र होना चाहिए। नृत्य शास्त्रीय संगीत में एक छात्र छात्रा के लिए शास्त्रीय विधाएं होना चाहिए, और नृत्य लोक नृत्य के लिए एक छात्रा और एक छात्र किसी भी प्रांत या पारंपरिक लोक नृत्य होना चाहिए। दृश्य कला में द्विआयामी, त्रिआयामी, ये अलग अलग दो प्रकार की एक प्रतियोगिता है। इसमें एक छात्र और छात्रा चित्रकला एवं प्रिंट में उपयोग ले सकते हैं। द्विआयामी में, जैसे त्रिआयामी में हम बात करते हैं तो मूर्तिकला, इसमें भी एक छात्र और छात्रा हो सकता है। स्थानीय खिलौने एवं खेल, इसमें एक छात्र छात्रा में पारंपरिक खिलौने एवं खेल हो सकते हैं। तो ये उनकी श्रेणियां हैं प्रतियोगिता की, और उसमें कितने कितने छात्र भाग ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके सामने है। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसमें इसकी पूरी विवरणी का आप देख सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि सहभागिता, उक्त कार्यक्रम में शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। तो ये भाग कौन ले सकते हैं? 9वीं से 12वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। प्रविष्टियां की बात करें तो उक्त प्रतियोगिता में एक छात्र तथा एक छात्रा सहभागी हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर अधिकतम 18 प्रतिभागी चयन होंगे। इस
इन प्रस्तुतियों में किसी भी प्रकार की बाहरी व्यावसायिक पेशेवर कलाकार नहीं होंगे। जो कि स्कूल से बाहर हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है। यद्यपि सभी संबंधित गतिविधियां में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका का मार्गदर्शन अपेक्षित एवं वांछनीय रहेगा। कला उत्सव की परिकल्पना एवं समन्वित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जहां विद्यार्थी और विशेष आवश्यकता समूह वाले विद्यार्थी एक साथ अपनी क्षमता का उत्सव मना सकता है। तो ये प्रविष्टियां हैं, ये सहभागिता है। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार क्या क्या हैं। तो प्रत्येक विजेता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक मेडल प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक कला के रूप में जीती गई राशि राज्य शिक्षा विभाग के खाते में डिजिटली स्थानांतरण की जाएगी। कला उत्सव 2020 दिशा निर्देश की कंडिका 2005 के अनुसार है। तो ये कंडिका देखने के लिए आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसे आप जरूर देखें। विभिन्न स्तर पर चयन हेतु तिथियां और स्थल। अब ये कौन कैसे चयन होगा और कौन कौन सी तिथि का होगा, तो ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना। कला उत्सव प्रतियोगिता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सार्वजनिक परिवहन न्यून करने के लिए उद्देश्य के निम्न कार्यवाही तिथिवार करना चाहिए की जाएगी। सभी स्तर पर प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन नहीं है इस बार कोविड के कारण। जिला स्तर पर चयन, जिले के अंतर्गत समस्त स्कूल जो भाग लेने के इच्छुक हैं वे अपने अपने स्कूल की प्रतियोगिता प्रस्तुतिकरण का आयोजन करेंगे और जिला स्तर पर गठित जूरी उक्त प्रदर्शन का कला उत्सव निर्देश 2020 में वर्णित बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेब एक्स या अन्य ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से देखकर चयन करेंगे या विद्यार्थियों से प्रस्तुतिकरण का वीडियो प्राप्त कर चयन कर सकेंगे। इसकी समय सीमा है 5 दिसंबर 2020 तक। तो ये विशेष ध्यान रखें, 5 दिसंबर 2020 तक। अब कला उत्सव में संभाग स्तर पर चयन है। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों की सूची संभाग स्तर पर भेजी जाएगी। संभाग स्तर पर गठित जूरी उक्त प्रदर्शनों का कला उत्सव निर्देशन 2020 में वर्णित बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबएक्स या अन्य ऑनलाइन माध्यम से देखकर चयन करेंगे। विद्यार्थियों में से प्रस्तुतिकरण वीडियो प्राप्त कर भी किया जा सकता है। इसकी समय सीमा है 11 दिसंबर तक। हाँ दोस्तों, संभाग स्तर पर 11 दिसंबर तक है। राज्य स्तर की बात करें तो संभाग स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर सूची भेजी जाएगी और राज्य स्तर पर गठित जूरी उक्त प्रदर्शनों का कला उत्सव 2020 में वर्णित बिंदुओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबएक्स या अन्य ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन देखकर चयन करेंगे या विद्यार्थियों से प्रस्तुतिकरण की वीडियो प्राप्त कर भी किया जा सकता है। इसकी समय सीमा है 16 दिसंबर 2020 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई मैंने। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए क्या मापदंड है। तो अलग अलग प्रतियोगिता के अलग अलग मापदंड है, मैं उनके बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। वीडियो बड़ा है लेकिन अब अंत तक जरूर देखें। सभी नोडल अधिकारी को अपेक्षा की जाती है कि वे सभी व्यक्तिगत रूप से प्रविष्टियों की जाँच करेंगे तथा परिशिष्ट 1 एवं 2 में दिए गए प्रपत्र को भरकर अपलोड करना भेजना पूर्व का प्रमाणीकरण आवश्यक करेंगे। संगीत गायन के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, एकल प्रस्तुति है। संगीत गायन के प्रतियोगिता में निम्न 2 श्रेणी में आयोजन किया जाएगी। संगीत गायन, शास्त्रीय संगीत, संगीत गायन में पारंपरिक लोक संगीत। इसमें आवश्यक सूचनाएं, प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट की होगी। वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का सज्जा सम्मान प्रस्तुति के संबंध में होना चाहिए। संगीत वाद्यों का संगीतकार विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी हो सकते हैं। व्यावसायिक संगीत जगत में गीतों का प्रयोग वर्जित है, ये ध्यान रखें। इसमें मूल्यांकन कैसे होगा, तो मूल्यांकन होगा संगीत गायन में शैली का प्रमाणीकरण के लिए 10 नंबर है, सुर के लिए 20 नंबर है, ताल के लिए 20 नंबर है, बंदिश गीत और शब्दों के उच्चारण के लिए 15 शब्द हैं और सृजनात्मक और रचनात्मक के लिए 10 नंबर है। नियमावली के अनुसार प्रदर्शन के लिए 10 है, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण का 15 है और कुल मिलाकर 100 अंक है। इसी प्रकार से संगीत गायन पारंपरिक लोक संगीत के लिए है। शैली के लिए 10 नंबर है, सुर के लिए 20 है, ताल के लिए 20 है, उपभाषा के लिए 15 है, वेशभूषा प्रमाणीकरण के लिए 15 है और मंच सामग्री ये आपके सामने है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि संगीत वादन के लिए एकल प्रस्तुति वादन की प्रतियोगिता निम्न 2 श्रेणी में होगी। संगीत वादन, शास्त्रीय संगीत, संगीत वादन, पारंपरिक लोक संगीत। इसमें सामान्य चीज है, प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट की होगी। वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच की सज्जा प्रस्तुति के संबंध में होना चाहिए और संगत के लिए अन्य वाद्यों का विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी हो सकते हैं। इसमें भी सेम है, वही चीज़ है जो वादन के लिए भी। शैली के लिए 10 है, सुर के लिए ये इसमें कैसे होगा इनका मूल्यांकन ये आपके सामने दिया गया है। वही शैली के लिए प्रमाण के लिए 10 है, सुर के लिए 20 है, ताल के लिए 20 है, वाद्य सुर की गुणवत्ता के लिए 15 है, वेशभूषा के लिए 10 है,
मंच सज्जा के लिए 10 हैं, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए 15 हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 नंबर हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि नृत्य एकल प्रस्तुति के लिए, नृत्य की प्रतियोगिता के लिए 2 श्रेणी में आयोजित है, नृत्य शास्त्रीय और नृत्य परंपरागत लोक। तो इसमें नृत्य की प्रस्तुति 4 से 6 मिनट होना चाहिए, किसी भी श्रेणी का प्रकार हो, पारंपरिक शास्त्रीय लोक समकालीन हो सकता है, संगीत लाइव पहले रिकॉर्ड किया गया हो, लाइव हो या रिकॉर्ड किया गया हो, वेशभूषा और मेकअप साधारण प्रमाणिक विषयगत और प्रस्तुत के अनुरूप ही होना चाहिए। सेट वेशभूषा की व्यवस्था राज्य संघ शासित प्रदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो शैली की प्रामाणिकता के लिए 10 है, विवेचना के लिए 10 है, हाव भाव के लिए 15 है, ताल के लिए 15 है, रचनात्मक के लिए 15 है, साज सज्जा के लिए 10 है, वेशभूषा के लिए 10 है, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए 15 है। ऐसे करके 100 अंक हैं। अब शैली की प्रामाणिकता के लिए इसमें भी 10 है, विवेचना के लिए 10 है, हाव भाव के लिए 15 है, ताल के लिए 15 है, सेम मतलब दोनों गीतों के लिए, दोनों के लिए सेम मूल्यांकन पद्धति है। अब हम देखते हैं कि दृश्य कला, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कला, दृश्य कला की प्रतियोगिता निम्न 3 श्रेणियों में किया जाता है, दृश्य कला द्विआयामी, दृश्य कला त्रिआयामी और स्थानीय खिलौने भाव। इसमें प्रतियोगियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान मौके पर अपनी कलात्मक कृति का आर्ट वर्क को पूरा करेंगे और दृश्य कला प्रतियोगिता में अपने कार्य और कलाकृतियों को पूरा करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। नोडल अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतियोगिता को दूसरे दिन फाइनल कलाकृति को दी गई वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। प्रतिभागी इच्छा अनुसार किसी भी सामग्री या माध्यम का प्रयोग कर सकता है। प्रतियोगी को निर्णायक मंडल के साथ ऑनलाइन बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्थल पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। निर्णायक मंडल दोनों दिन प्रतियोगिता के लिए काम का अवलोकन करेंगे और उसका साथ बातचीत करेंगे। तो ये सामान्य सूचनाएं थी उनके लिए। इनकी अब कैसे इनका चयन होगा? तो शैली के लिए 10, रचना के लिए 15, मौलिकता के लिए 20, शुद्धता और बारीकी के लिए 10, प्रविधि के लिए 10, समग्र छवि के लिए 15, प्रस्तुतिकरण के लिए 20। इस प्रकार 100 अंक हैं। इसी प्रकार से दृश्य कला द्विआयामी के लिए शैली के लिए 10, उत्पादक की उपयोगिता के लिए 15, मौलिकता के लिए 20, शुद्धता और बारीकी के लिए 10, प्रविधि के लिए 10, समग्र छवि के लिए 15, प्रस्तुतिकरण के लिए 20 और कुल 100 अंक हैं। इसी प्रकार से इसमें भी अनुभव का 10 है, उत्पादन के लिए 15 है, मौलिकता के लिए 20 है, शुद्धता के लिए 10 है, प्रविधि के लिए 10 है, समग्र छवि के लिए 15 है, प्रस्तुतिकरण 20 है। इस प्रकार से 100 अंक हैं। इस प्रकार से इनका मूल्यांकन किया जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी पूरी विवरणिका है, उसकी एक लिंक दी है, उसको आप डाउनलोड करके पूरी विवरणिका पढ़ सकते हैं, नियम और आकलन। और आपको भाग लेने के लिए अपने स्कूल के प्रधान आचार्य जी से या अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए वीडियो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।